देखिए ये लेंस का नेक्स्ट क्लास है और इसमें गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी और चिन्ह परिपाटी का बहुत उपयोग है, जैसा कि हमने लेंस दर्पण वाले चैप्टर में भी बता दिया था कि जो चिन्ह परिपाटी होती है उसका बहुत महत्व है। चिन्ह परिपाटी का इसलिए महत्व है क्योंकि इस चिन्ह परिपाटी की मदद से न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाए जाते हैं, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न अभी हम बताएंगे, इसको समझाने के बाद थोड़ा, और इसको समझाने के बाद तुरंत आंकिक प्रश्न लगवाया जाएगा। देखिए इसमें फोकस, जैसे ये सूत्र है, लेंस के लिए ये सूत्र होता है, दर्पण के लिए भी हमने सूत्र उसमें सिद्ध भी कराया गया था कि कैसे कैसे उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, दोनों दर्पण के लिए सूत्र का सत्यापन कराया गया है। लेंस में सत्यापन नहीं करना है, बस इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, लगाना है। 1/F बराबर 1/में V माइनस 1/में U होता है, जहाँ F जो है फोकस दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी। तो इन्हीं सब का चिन्ह लिखना पड़ता है इसमें से। और ये भी आवर्धन के लिए भी, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन जान लीजिए, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ऐसा लेंस में, दर्पण में भी होता है। ऐसे ही तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण जब पढ़ रहे थे तब भी उसमें यही परिभाषा थी, इसमें भी वही परिभाषा है। अब इसमें देखिए, इन सबको दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। अब चिन्ह परिपाटियां में बाएं साइड जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, दाएं साइड धनात्मक होते हैं। नीचे जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं, ऊपर जो होते हैं धनात्मक होते हैं। तो ऐसा हमने बता दिया था। देखिए फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी लेंस में, इसको ध्यान देना है, इसको याद करना पड़ेगा किसी तरह। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक रहेगी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक रहती है। और वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा बाएं साइड रखी जाती है, तो बाएं साइड जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो गई। उसके मतलब उत्तल लेंस में भी अवतल लेंस में, लेंस कोई भी हो, वस्तु जो रहती है बाएं साइड में रहती है, तो बाएं साइड में वस्तु रहेगी तो ऋणात्मक रहेगी दोनों लेंसों के लिए। और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की जो ऊंचाई होगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दो तरफ की हो सकती है। वस्तु की ऊंचाई, सॉरी वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा सीधा ही रहेगी, वस्तु की ऊंचाई ऊपर की तरफ सीधा, तो ऊपर की तरफ जो रहेगा वो धनात्मक, इसलिए दोनों लेंसों में वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई हमेशा दोनों में प्लस में रहेगी। अब वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब हम जानते हैं कि दर्पण के दाएं साइड बनता है, सॉरी लेंस के दाएं साइड बनता है। लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लेंस के दाएं साइड बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब दाएं साइड रहेगा तो धनात्मक रहेगा। लेकिन देखेंगे तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। दोनों दो स्थितियां केवल होती हैं अवतल लेंस में, और दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसमें लागू नहीं है, बनता ही नहीं है तो कहां से लागू होगा। तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी उत्तल लेंस में धनात्मक होगी, इसमें लागू नहीं रहेगी। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, अब जो आभासी प्रतिबिंब है उसकी दूरी, आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा बाएं साइड बनता है, बाएं साइड बनेगा तो ऋणात्मक रहेगा। दोनों में आभासी बनता है, इसमें एक स्थिति में केवल बनता है, छठवीं स्थिति में उत्तल लेंस में, इसमें दोनों स्थितियों में बनता है, ये दोनों में ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है सदैव, उल्टा होगा तो नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा तो ऋणात्मक होगा। और अवतल लेंस में तो बनता ही नहीं है वास्तविक प्रतिबिंब, इसलिए इसमें लागू नहीं। और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, दोनों में सीधा होता है तो दोनों में प्लस प्लस रहेगा। और इसको ज्यादा डिटेल में जानने के लिए यदि आप जानना चाहते हैं तो एक और वीडियो है अवतल लेंस के लिए है, सॉरी अवतल उत्तल दर्पणों के लिए है, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी है, दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी है, तो गोलीय लेंसों के लिए है, वो दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी वाला एक वीडियो होगा, छोटा सा होगा, 8-10 मिनट का जितना का भी हो। उसमें एक चित्र बनाकर बढ़िया समझाया गया है कि किधर जाने पर कैसा जो है चिन्ह परिपाटी रहता है। बाएं, इसमें भी बता ही रहे हैं कि बाएं साइड रहेगा और नीचे रहेगा तो ऋणात्मक, और दाएं और ऊपर रहेगा तो धनात्मक। और उस वीडियो में और अच्छे से समझाया गया है, जाकर देख सकते हैं। और तो इतना ये हो गया। उसके बाद ये तो समझी गए कि यू भी तथा एफ में संबंध, उसमें होता था यहाँ पे प्लस होता था, जब दर्पण में हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे प्लस होता था, लेकिन अब ये लेंस है तो इसमें माइनस होता है। और ये रेखीय आवर्धन हो ही गया। और इस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, आंकिक प्रश्न लगाएंगे अभी जस्ट। दूरियां क्रमशः 10 सेमी
उत्तल लेंस से, तो वस्तु की दूरी तो हमेशा प्लस में रहेगी, प्लस में लिख लेते हैं, सॉरी माइनस में लिख लेते हैं वस्तु की दूरी -10 सेमी। और प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, केवल एक स्थिति में आभासी बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई प्लस में रहेगी 20 सेमी। और तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा? तो एफ का मान पूछ रहा है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, सॉरी 1/v माइनस 1/u, इतना हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/v का मान 20 और माइनस 1/u का मान -10 हो जाएगा। 1/f बराबर 20 का भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 का भाग देंगे 20 में 2 बढ़ जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, तो 1/f बराबर 3/20। तो f बराबर उल्टा कर देंगे इसको, तो f बराबर आ जाएगा 20/3। और चाहे तो इसको दशमलव में बदल सकते हैं, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के, ऐसे करके आता रहेगा ये, या फिर ये आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बोलो। एक 14 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 62। देखिए फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो यह बराबर हो जाएगा -14 सेमी। फिर 62 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। 62 सेमी, हाँ। u बराबर माइनस, इसमें वस्तु की दूरी माइनस में -62 सेमी। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। v का मान ज्ञात करना है। चलिए वही वाला सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा। अब 1/f का मान अब इसमें दे दिया है, तो f का मान लिख लीजिए -14 बराबर 1/v का मान निकालना है माइनस 1/u, u का मान -62 हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद 1/-14, इसको बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस प्लस 1/62, ठीक है। अब 1/-14 माइनस 1/62 बराबर 1/v, ठीक है, इतना हो गया। अब ये देखिए 1/v बराबर 1/62 माइनस 1/62 और माइनस 1/14, 1/v बराबर 14 और 62 का लसा कितना हो जाएगा? 14/62 का लसा निकालिए, 62 और 14, 31 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 14 कम 14, 14 3 42, 42 1 43, इतना 62 दिया था जी यू का मान। 62 दे दिया था। तो 62 का इसमें भाग देंगे, तो 62 का भाग दे देंगे, तो ऐसा कि कितना बढ़ जाएगा, 3 के बाद 7 बढ़ जाएगा, तो -7 हो जाएगा। -14 का भाग देंगे, तो 14 का भाग देंगे तो 31 बढ़ जाएगा, -31 हो जाएगा। 1/v बराबर 31, 7 हो जाएगा 38 434, तो v बराबर 434 -38 हो जाएगा। तो v बराबर इसका भाग दे देंगे, 2 से कटाएं, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, 2 7 14, v बराबर 217/19, तो v बराबर हो जाएगा 19 से कम 19, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो हो जाएगा 27, फिर 19 से कम 19 और फिर 8, तो 19 के 19 19 76,
ये 4 बचेगा, 19 दूनी के 38, इतना सेमी आ जाएगा, माइनस में आएगा। 11.42